हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ रमज़ान क्या होता है, बेसिक वीडियो फॉर नॉन मुस्लिम्स। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो को लेके, ऊपर से रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर रिएक्शन करना बनता है। तो लेट्स सी, पहले अपन इस वीडियो को देखते हैं। रमज़ा सुल्तान की वीडियो है ये, ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। फुल क्रेडिट रमज़ा सुल्तान को जाता है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी ये बात करेंगे। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते। जी हाँ, पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है। सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी पूरी रात खा सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का। पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे,
और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है रमजान में करना वो होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़्क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हाँ, हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमजान को माफी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, और इसलिए इस महीने को माफी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफी मांगता है अल्लाह से तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज्यादा खास है मुस्लिम्स के लिए। रमजान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमजान के महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम। लोग बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमजान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, और रमजान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब वो पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हों वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है। तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमजान एक बहुत ही ज्यादा पाक महीना है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ हो सके, हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है, बकरीद से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं?
खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमजान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है। और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं। ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज ले जाकर। और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो खुद उसके बारे में आप पढ़िए और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। बट हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगी, बहुत बेसिक्स बताऊंगी आपको रमज़ान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा स्कार्फ या अंडर स्कार्फ पसंद आया हो तो आप इसे मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। द वेबसाइट इज ramshasultan.com. So that's it for the video, guys. This is me, Ramsha Sultan, signing off. That's it. That's it. बहुत अच्छी वीडियो। रमज़ा सुल्तान में रमज़ा सुल्तान कह रहा था, रमज़ा सुल्तान इनका नाम है। बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छी तरह इन्होंने पूरा समझाया कि आखिर रमज़ान का महीना क्या है, स्टार्टिंग से लास्ट का पार्ट थोड़ी सी रियलिटी कह दी जो आजकल के लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मुसलमान लोग ऐसे होते वैसे होते। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, इंसान गलत हो सकता है लेकिन किसी का मज़हब कभी भी गलत नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात है, किसी का भी मज़हब कभी भी गलत काम करना नहीं सिखा। बहुत अच्छा ही वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से अगर पूरी बात करेंगे इस वीडियो की, जहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग करा था कि भैया ये कुरान का महीना है, माही कुरान इससे कहा जाता है बिकॉज इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह ने कुरान को ज़मीन पे नाजिल करा था, उतारा था ताकि इंसान उससे सीख सके। दैट्स वाई इसको कुरान का महीना भी कहा जाता है, माही कुरान कहा जाता है। एंड इस महीने में लाइक ब्लेसिंग वाला महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। लाइक इस महीने में तुम खुदा से ज़्यादातर कनेक्ट रहते हो। ज़्यादातर मुसलमान लोग जो होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, खुदा से कनेक्ट रहते हैं। सहरी इफ्तारी इन्होंने बताया कि भैया सूरज निकलने से पहले के टाइम को सहरी कहा जाता है। उस वक्त लाइक प्रॉपरली वो सहरी करते हैं, उसके बाद सूरज निकल जाता है। एंड जब सूरज डूब जाता है, डूबने वाला होता है, प्रॉपरली डूब जाता है, तो उस वक्त इफ्तारी करते हैं। सहरी और इफ्तारी ये है, सहरी सुबह मतलब धूप निकलने से पहले एंड इफ्तारी धूप निकलने के बाद। रात भर
इफ्तारी करते रहो, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये है सहरी और इफ्तारी। एंड इन्होंने बताया कि ब्लेसिंग का महीना है, शैतान को बांध के रखा जाता है इस महीने में ताकि वो कान ना भर सके लोगों के, जिस तरह से रमज़ान के पहले लोगों के कान भरता है शैतान। बहुत सिंपल सी बात है, गलत काम करवाने के लिए उकसाता है शैतान, उसी तरह से इस महीने में नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई इस महीने को कन्फेशन वाला महीना भी कहा जाता है कि भैया तुम इस महीने में माफ़ी मांग सकते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मुझे लाइक इस वीडियो को लेके, मैं पूछने वाला था वीडियो में, मैंने बीच में पॉज नहीं किया, मैं अभी पूछ रहा हूँ। लाइक इन्होंने बताया कि क़यामत का दिन होता है इस्लाम में, लाइक क़यामत का दिन आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसमें इन्होंने बताया कि सबकी नेकियां और कमियां को गिना जाएगा एंड उसे काउंट करके सज़ा मिलेगा और फल मिलेगा, है ना। तो ये जो रमज़ान का महीना है इसमें लाइक हम नेकी करते हैं तो वो जो हमने जो भी गलत काम करे वो लाइक डिलीट हो जाते हैं, वो सब काउंट नहीं होते। मतलब समझ लो अपन ने कुछ गलत काम करा है एंड अपन ने रमज़ान में अच्छा काम करा तो वो सब अब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जजमेंट का जब दिन आएगा तो उस वक्त उसे काउंट नहीं करा जाएगा। जो हमारी ऐब रहेंगे, जो प्रॉपरली हमने गलत काम करा उसे नहीं काउंट करा जाएगा। अगर हम रमज़ान में अच्छा काम करते हैं तो उसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा क्या, जो भी हमने पहले गलत काम करा है जजमेंट के दिन में वो काउंट नहीं होगा क्या अगर हमने रमज़ान में अच्छा काम करा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रॉपरली जो हमारे ऐब है, हमने ज़िंदगी भर जो भी ऐब करे, लाइक समझ लो ज़िंदगी भर नहीं कह रहा हूँ, पहले हमने जो भी ऐब करे, जो भी गलत काम करे, तो उसके बाद जब अपन रमज़ान में अच्छे काम करेंगे तो क्या उस ऐब को, गलत काम को साइड कर दिया जाएगा एंड जजमेंट के दिन में उसे नहीं काउंट करा जाएगा। ये मुझे बताना थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। मतलब रमज़ान मतलब यही हुआ ना कि भैया कन्फेस करने का टाइम है, तुम सब कुछ कन्फेस कर लो कि साफ दिल रख के रूह को पाक कर लो, जिस्म को पाक कर लो, गलत काम को छोड़ दो, निजस काम जो कहते हैं उसे छोड़ दो एंड अच्छे अच्छे काम पे ध्यान दो बेसिकली। एंड लास्ट में ईद की बात करी गई है प्रॉपरली, जो आई गेस मेरे ख्याल से रमज़ान का एंडिंग होगा तब ईद आता है, ईद उल फित्र कहते हैं, ईद उल फित्र। उस वक्त लाइक गले वले मिलते हैं लोग, रोज़ा वगैरह ख़त्म होता है ना उसके बाद। एंड उस दिन लोग सहरी इफ्तारी छोड़ के दिन भर खाना खाते हैं एंड ईदी देते हैं मेरे ख्याल से। मुझे याद आता है आई गेस मेरे ख्याल से 11-12 की बात है, 12th क्लास की बात होगी। मेरे एक सर थे, उनका नाम था, नाम नहीं याद है, शेख सर नेम था उनका, शेख सर मैं कहता था, उनके कान से बाल निकलते थे, शेख सर उनका नाम था। तो वो अपने घर पे बुलाते थे सेवई खाने के लिए, खीर जो कहते हैं प्रॉपरली सेवई की खीर कहते हैं, वो खाने के लिए बुलाते थे। ईदी कभी नहीं दी उन्होंने मुझे, बस सेवई का खीर खिलाया। तो तब मुझे याद आया कि भैया वो ईद का टाइम होगा मेरे ख्याल से। उस वक्त मुझे उतना समझ में आता नहीं था, मुझे अभी जितना समझ में आता है ना इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है, अहले बैत के बारे में। तो यस, ये था वीडियो रमसा सुल्तान का, ठीक है। तो दैट्स इट, जो भी है भैया बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। रमज़ान का मतलब तो मुझे बहुत पहले से पता ही था कि माहे कुरान कहते हैं इस महीने को, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई इस वीडियो में, जो उन्होंने कन्फेशन वाली बात बताई है, डे ऑफ जजमेंट की बात बताई है, ये सब चीज़ें मैंने कभी सुनी थी बट रमज़ान के महीने में कन्फेस होता है ये मुझे नहीं पता था। क़यामत वगैरह तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एंड लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के प्रति जो लोगों के दिलों में आग पल रही है ना भैया, उसे कम करो, क्योंकि वो भी इंसान है। बहुत सिंपल सी बात है, इंसान बुरा हो सकता है, हर जात में बुरे और अच्छे होते हैं यार, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हिंदू में भी बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, इस्लाम में भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। धर्म नहीं सिखाता, गंदगी चीज़ धर्म नहीं सिखाता, गलत चीज़ें धर्म नहीं सिखाता। तो किसी के भी धर्म को बुरा मत कहो, उनके धर्म को, उनके धर्म की किताब को, धर्म ग्रंथ जो होती है प्रॉपरली, जो बुक होती है, कुरान हो या फिर गीता हो या बाइबल हो, उनको बुरा कभी नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जज कर लेते हैं, ये मुसलमान है, इसकी जाति है ऐसी, इसकी जात ने मारना सिखाया, काटना सिखाया, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यार दैट्स इट, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस।